हमेशा दूसरों के लिए सोचना, दूसरों के लिए अपने आखिरी टाइम तक दूसरों के लिए करते रहना, ये बहुत कम लोग कर सकते हैं। और एकदम निस्वार्थ जो लोग होते हैं, जो अपने मन में कुछ चाहते नहीं हैं किसी से, अपने परिवार वालों से, उन्हीं तरह के लोग ऐसे इतने महान हो सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगा, ऐसे ही मैं सोच रहा था और मुझे लगा कि भगवत गीता तो मैं वैसे भी पढ़ता ही हूँ, तो क्यों ना अपनी नानी जी के कुछ लाइफ लेसन्स इसमें इनकॉर्पोरेट करके आपको बताऊँ। लाइफ में इम्प्लीमेंट कीजिएगा ये सब और एक अच्छे इंसान बनिए, क्योंकि ये वर्ल्ड परमानेंट नहीं है और आगे भी आपको जाना है, आगे का रास्ता अच्छा होना चाहिए। इसलिए यहाँ पे अच्छे कर्म करने चाहिए और चाहे दुनिया में कितनी भी गंदगी हो या कितना भी कलयुग हो, कितना भी घोर कलयुग क्यों ना चल रहा हो, अगर कोई देखे तो वो अपने अंदर कुछ एक अच्छी चीज़ लेके आएगा और लोगों के लिए गंद बकना बंद करेगा, बुरा भला बोलना बंद करेगा, लोगों के लिए अच्छा सोचना स्टार्ट करेगा। सबसे पहले अच्छी सोच होनी चाहिए। आपकी सोच में ही अगर विकार है तो फिर वो इंसान भी कुछ नहीं कर सकता। अगर आपने मान ही लिया है कि मुझे तो ये इंसान को ऐसे ही देखना है, तो वो फिर चाहे ना वो तारे भी तोड़ के लाए, लेकिन आपकी सोच वैसी ही रहेगी। तो इंसान की फितरत कभी बदलती नहीं है, लेकिन ज्ञान ज़रूर लेते रहना चाहिए। माध्यम से मैं बहुत खुशनसीब समझता हूँ अपने आप को कि मेरे पास श्रीमद् भगवत गीता है, ये जो हमारा ग्रंथ है, और इसमें बहुत सारा ज्ञान है। अगर आप लेंगे अपने लाइफ में और इम्प्लीमेंट करेंगे तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। और सिर्फ पैसा होना, आपके पास किसी दिन बहुत पैसा आ गया लेकिन अगर आप यहाँ से खाली हैं तो उस पैसे का कोई मीनिंग नहीं है। फिर लोग क्या बोलेंगे, इसको भगवान ने दे दिया। तो हर तरह से और हर तरफ से हमें अमीर होना है। सिर्फ धन से अमीर नहीं होना है, हमें अपने दिमाग से भी अमीर होना है। तो बिना किसी देरी के पहला श्लोक शुरू करते हैं। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युजस्व नेवम पापम वापस यसी। ये होता है कि आप दुनिया में देखिए, दोनों एक्सट्रीम होते हैं। अच्छाई है तो बुराई है। अगर कहीं पे आपको मुनाफा हो रहा है तो कहीं पे आपका नुकसान भी हो रहा है। अगर कहीं पे आपको बहुत कुछ मिल रहा है, अगर आपको बहुत धन मिल रहा है तो बस बहुत खाने को है, या तो बहुत पानी भी होगा। तो हर चीज़ का एक्सट्रीम इस दुनिया में एग्जिस्ट करता है, और जितना दुख है उतना सुख भी होता है, ऐसा कहते हैं। तो इसका अर्थ यही है कि हर चीज़ को आपको समानता से ट्रीट करना चाहिए। मेरी नानी जी ने अपने जीवन में काफ़ी दुख देखे हैं, लेकिन उस दुख से अपनी लाइफ को डिफाइन नहीं किया और हमेशा दूसरों को सुख दिया है, हमेशा दूसरों से अच्छे से बात की है, हमेशा बहुत प्यार और दुलार दिया है लोगों को। और ये बहुत मायने रखता है ना, क्योंकि जब आप यहाँ से चले जाते हैं ना तो लोग, आप जिस तरह के इंसान थे लोग वैसे ही कहते हैं। अगर आपने अपने पूरे ज़िंदगी में, पूरे जीवन में सिर्फ लोगों के लिए गंदा चाहा है, सिर्फ ये चाहा है कि इसका अच्छा नहीं होना चाहिए या मेरे बच्चों का अच्छा होना चाहिए, और दूसरे बच्चों से आप ईर्ष्या करते हैं या फिर उनके लिए आप इतना अच्छा नहीं चाहते और कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी रखते हैं, इसी तरह के इंसान बन जाते हो धीरे धीरे, और आपकी मेंटालिटी भी वैसी हो जाती है। बट मेरी नानी जी ऐसा नहीं सोचती थी, और सबके लिए एक जैसी सोच रखना बहुत बड़ी बात है ना। तो आप देखिए, मैं उनकी जैसा हो भी नहीं सकता, मेरे ओपिनियंस बदल जाते हैं, लेकिन एक इंसान, चाहे तुम मेरे बारे में ख़राब सोचो लेकिन मैं तुम्हारे लिए अच्छा करूँगी, ये उन्होंने उनके लेसन से दिया है। और उनकी ज़िंदगी में बहुत दुख था, एक्चुअली दुख ज़्यादा था, लेकिन दूसरों को सुख देना कभी बंद नहीं किया। तो ये एक आप चीज़ ज़रूर सीख सकते हैं उनसे। दूसरे श्लोक की तरफ बढ़ते हैं। श्रद्धावान लाभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियम ज्ञानम लब्ध्वा परम शांति मचिरेणा धी गच्छति। शरीर छोड़ते हैं, शरीर त्यागते हैं। तो हिंदू धर्म में ऐसा मानते हैं कि एक साइकिल होती है जो बर्थ और डेथ की साइकिल होती है, और ये तब तक ख़त्म नहीं होती जब तक एक इंसान ने अपने सारे कर्मों का प्रायश्चित नहीं कर लिया होता। और इस साइकिल से छूटने का जो एक तरीका है, जो लिबरेशन का तरीका है, मोक्ष का तरीका है, वो कर्म के थ्रू ही जाता है। जब आप कर्म और धर्म को साथ में लेके चलते हैं और सिर्फ अच्छा ही फैलाते हैं दुनिया में, तब आप इस साइकिल से मुक्त हो जाते हैं और प्रभु के पास जहाँ प्रभु विराजमान है आप उनके पास चले जाते हैं। तो
बहुत कम ऐसी आत्माएं हैं जिनको एक्चुअल में मोक्ष मिलता है, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में सिर्फ लोगों को सुख दिया है, सिर्फ हर जगह खुशी फैलाई है। तो जो ये सब काम करता है वो तुरंत मोक्ष प्राप्त करता है। मेरी नानी जी हमेशा लोगों के लिए अच्छा करती थी, और लोगों ने उनके लिए बहुत बुरा भला भी कहा है, लेकिन कभी पलट के जवाब नहीं दिया, और एक्सप्लेनेशन सफाई नहीं देती थी कि नहीं भी सेल्फलेसली अपने काम कर। जो डिसिप्लिन है, जो एक अच्छा इंसान खुश रहे और वो सुखी रहें, और उनके लिए रोज़ मैं प्रार्थना करता हूँ। और मोक्ष के लिए आपको आपके कर्म सही होने चाहिए हर जगह पे, और हम सब इंसान हैं, हमारे कर्म क्वेश्चनेबल होते हैं हमेशा। ऐसा नहीं है कि कोई परफेक्ट इंसान है, लेकिन हम सीख सकते हैं ना। हम एक चीज़ को फिर से क्यों दोहराते हैं? जब हमें एक लेसन मिल जाता है तो हमें वो सीखना चाहिए। जब तक आप वो नहीं सीखेंगे तो भगवान आपसे खेलते रहेंगे, आपको अलग अलग सिचुएशन में डालेंगे, और देखेंगे कि आपने अपना जो पार्ट है वो ले लिया है कि नहीं, ग्रहण किया है कि नहीं। तो बस जो श्लोक मैं आपको कहने वाला हूँ, ये मेरी पूरी जो नानी जी की जर्नी रही है, और वो एक्चुअल में कैसी आत्मा है उसका पूरा वर्णन कर देगा एक ही बारी में। तो सुनिए। अहिंसा सत्यम क्रोधस त्याग शांतिर पैशुनम दया भूतेश्व लो लुप्तव मार्दव हीर चापला। मन, वाणी और शरीर से किसी प्रकार की भी किसी को कष्ट न देना, यथार्थ और प्रिय भाषण, अपना अपकार करने वाले पर भी क्रोध का ना होना, कर्मों में कर्तापन के अभिमान का त्याग, अनंतकरण की उपरति अर्थात चित्त की चंचलता का अभाव, किसी की भी निंदा न करना, सब भूत प्राणियों में हेतुरहित दया, इंद्रियों का विषयों के अनुसार भी उनमें आसक्ति का न होना, कोमलता, लोक और शास्त्र से विरुद्ध आचरण में लज्जा और व्यर्थ चेष्टाओं का अभाव। तो ये सब काम करते हैं जो नॉन वायलेंस करते हैं, झूठ बोलते हैं, कहीं भी नहीं ले जाएगा, और उसे लालच को छोड़ना पड़ेगा, और मैं हमेशा ये छोड़ना पड़ेगा, तब जाके कुछ हो सकता है उसका कल्याण। लांछन लगाएंगे तो छींटे आप पे उड़ेंगे, उस व्यक्ति का कुछ नहीं जाएगा, क्योंकि उसकी सच्चाई देव जानता है और भगवान भी मानता है। तो मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मेरी जो माँ है, मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मेरी माँ में मेरी नानी जी के गुण हैं, और मेरी नानी जी के गुण मुझ में हैं, क्योंकि इन जो आखिरी के कुछ जो साल थे उसमें मैं बहुत बातें किया करता था, और मैं पूरा समझ गया था कि वो कैसी हैं, और उनका मन बिल्कुल मेरे मन जैसा था।